सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे आना है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिस्टिंग्स का ऑप्शंस है, वहाँ पर आपको ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ से आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। राइट टॉप पर ऐड न्यू लिस्टिंग करके एक ब्लू बटन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड सिंगल लिस्टिंग पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ऐड सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पूरा का पूरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐड अ सिंगल लिस्टिंग का ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पर बहुत सारे वर्टिकल्स दे रखे हैं। आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं ना, आपको यहाँ लेफ्ट साइड में ये जितने भी वर्टिकल्स दिख रहे हैं, वर्टिकल्स किन्हें कहा जाता है? जो प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वर्टिकल्स का मतलब क्या होता है। जो भी कैटेगरीज है वो यहाँ पर शोकेस होगी। ठीक है, अब सपोज करो कि आप क्लोथिंग कैटेगरी में प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हो, आप एक अच्छा सा टी शर्ट लिस्ट करना चाहते हो, तो आप देखिए कि इसके अंदर टी शर्ट कहां पर आएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपको देखना है कि जैसे ये क्लोथिंग कैटेगरी है तो हम क्लोथिंग कैटेगरी में आएंगे। क्लोथिंग कैटेगरी में आप देखेंगे तो यहां पर टॉप वियर है। क्लोथिंग कैटेगरी में टी शर्ट टॉप वियर में आता है। ठीक है, बॉटम वियर मतलब लोअर्स, बॉक्सर, ये सब होते हैं, शॉर्ट्स वगैरह, बॉटम वियर, और ये टॉप वियर। उसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहां पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप क्या जो है प्रोडक्ट लिस्ट करने वाले हैं, तो आप टी शर्ट लिस्ट करने वाले हैं, तो आपको टी शर्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप टी शर्ट पे लिस्ट करोगे तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जिसको आप समझिएगा, बहुत जरूरी है ताकि आगे फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। आपको कह रहा है, फ्लिपकार्ट ये कह रहा है कि आप मेंस टी शर्ट, विमेंस टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, स्कूप नेक, मैंडेरिन कॉलर्स और हाई नेक ये प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, और आप ये वाले जो है ना, ये टी शर्ट कैटेगरी में आप जो है लिस्ट नहीं कर सकते। अगर आप इसमें लिस्ट करना चाहते हो तो आपको अपना ब्रांड का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप जेनरिक में लिस्ट करना चाहते हो, आपको कोई ब्रांड नहीं देना है, तो आप इस कैटेगरी में लिस्ट कर सकते हो टी शर्ट में बिना किसी ब्रांड के, अपना रैंडम ब्रांड का नाम देकर भी। मैं बताऊंगा कैसे देना है, वो सारी चीज इसमें बताऊंगा। अब जैसे क्या करते हैं कि सपोज हम लोग यहाँ पर मेंस टी शर्ट को सेलेक्ट करके और सेलेक्ट ब्रांड पे क्लिक करते हैं। अब देखो, अगर आपने पहले से ही कोई ब्रांड इसमें लिस्ट नहीं कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रैंडमली अपने ब्रांड से लिस्ट करना चाहते हो तो आप इसमें लिस्ट कर सकते हो। सपोज करो अगर आप लिखते हो, यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो, अगर एडिडास है, यहां पर लिखा हुआ है एडिडास है, तो आप इसको डबल एडिडास करके नहीं कर सकते। बिल्कुल जो ब्रांड का नाम है वही देना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर वो उस मार्केट प्लेस की तरह काम नहीं चलेगा कि रिबॉक के प्रोडक्ट की जगह रिबूक लिख के लिस्ट कर दिया, एडिडास की जगह एबीबास लिख के लिस्ट कर दिया। वो दूसरे मार्केट प्लेस पे चल जाएगा लेकिन यहां नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या लिखना है कि यहां पर जैसे सपोज करो कि आपके ब्रांड का नाम है कलाकारी। ठीक है, तो मैं चेक करता हूं कलाकारी। अब कलाकारी नाम से चेक ब्रांड करते हैं तो आप इस नाम से लिस्ट कर सकते हो, क्योंकि इस नाम से टी शर्ट के अंदर कोई ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू लिस्टिंग। जैसे ही क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे आएंगे तो यहां पर ये इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब देखो ये पूरा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट करना है और एक एक इंफॉर्मेशन ढंग से लिखनी है। अगर आपने इसको ढंग से नहीं लिखा ना तो क्या होगा कि आगे जाके ये ड्राफ्ट में चला जाएगा, क्यूसी में ये कैंसिल हो जाएगा। क्या होता है, जब हम इसको फाइनल में सबमिट करेंगे ना तो ये क्वालिटी चेक के लिए जाएगा और फ्लिपकार्ट की टीम इसे चेक करेगी, और फ्लिपकार्ट की टीम चेक करने के बाद इसको या तो अप्रूव कर देगी या डिसअप्रूव कर देगी। तो आपको यहाँ पर सारी चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी है। मैं यहाँ पर सारी इमेजेस अपलोड कर रहा हूँ। सैंपल दे रखा है, पहला फ्रंट होना चाहिए, दूसरा बैक होना चाहिए, तीसरा साइड होना चाहिए, चौथा जो है नेक शॉट होना चाहिए, पांचवा जूम होना चाहिए। तो आप रैंडमली यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अपलोड फोटो में आता हूँ और यहाँ पर मैं ASMC नाम का जो मेरा फोल्डर है इसमें जैसे मैंने P1 कर रखा है तो मैं इसको अपलोड करता हूँ। ये देखिए पहला फोटो हो गया। अब यहाँ पर दूसरा फोटो अपलोड करना है, मैं दूसरे पे आता हूँ, P2 कर देता हूँ, और मैं तीसरे पे आता हूँ, यहाँ पर साइड का है तो P3 कर देता हूँ। ये मैंने पहले ही ऑलरेडी इमेजेस वगैरह सब सेव करके रखी थी, सिर्फ आपको सैंपल बताने के लिए। तो मैं चाहूँ तो ज़्यादा फोटोज भी अपलोड यहाँ पर कर सकता हूँ। ये हो जाने के बाद देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इतना हो जाने के बाद अगली चीज़ आपको क्या करनी है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इमेज 3 of 7 आपने की है। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान से समझनी है। सेलर SKU ID, SKU का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये एक ऐसा नाम होगा, एक ऐसी आइडेंटिटी होगी जो आपको पता होगी आपके लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि सपोज हमने कलाकारी नाम रखा ना, तो हम लोग इसको KK कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये पोलो टी शर्ट है तो इसको पोलो कर दो, इसको टी शर्ट कर दो, और इसको यहाँ पर ब्राउन कलर है तो इसको BR कर दो। और जो भी साइज आप, क्योंकि हम सिंगल लिस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने इसका M साइज दे दिया। एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप वेरिएशंस भी कैसे अपलोड किए जाते हैं सीखना चाहते हो फ्लिपकार्ट पे। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आप वेरिएशन कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी बता दीजिए, तो वो भी मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर लिस्टिंग स्टेटस पे जाके आपको एक्टिव पे सेलेक्ट करना है। MRP इसकी हमेशा आप जो भी लिखना चाहो, सपोज मैंने 999 लिख दी।
अब आपकी सेलिंग प्राइस क्या है, तो मैं इसको 499 में सेल करूंगा। फुलफिलमेंट में आपको लिखना है सेलर, उसके बाद प्रोक्योरमेंट इन स्टॉक लिख दीजिएगा। प्रोडक्ट एसएलए मतलब क्या होता है, यानी कि आपको कितना टाइम चाहिए कि जब भी आपको ऑर्डर आएगा आप उसे पैक करेंगे, रेडी करेंगे, उसको कितना समय चाहिए। तो लेट्स से हम इसको 1 दिन कर देते हैं, ठीक है। स्टॉक मिनिमम 5 क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर लिस्टिंग विजिबिलिटी, तो आप जितनी भी आपके पास लिस्टिंग में प्रोडक्ट अवेलेबल है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। शिपिंग प्रोवाइडर यहाँ पर आप फ्लिपकार्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आपके लोकेशन पे फ्लिपकार्ट अवेलेबल है तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये पैकेजिंग की लेंथ बता रहा है, यानी प्रोडक्ट जब पैक हो जाएगा तो उसकी लेंथ कितनी होगी सेंटीमीटर में। लेट्स से इसकी लेंथ होगी 18, इसकी 18 कर देते हैं, और ब्रेड्थ इसकी कर देते हैं वापस 18, और हाइट इसकी कर देते हैं 2, और वेट इसका कर देते हैं कि भाई देखो केजी में लिखा हुआ है। तो अब आप इसको, प्रोडक्ट तो ग्राम का है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 0.150 ग्राम्स, ठीक है, जो भी इस प्रोडक्ट का वेट है। तो इस तरीके से आपको इसका वेट लिखना है, यहां पर 150 मत लिख दीजिएगा, नहीं तो ये 150 केजी कंसीडर हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको यहां पर HSN कोड देना है। HSN कोड को कैसे ढूंढा जाता है, मैं इसका सिंपल तरीका बताता हूं। आप चाहें तो चैट जीपीटी पे जाके भी पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। यहां पर अगर आप गूगल पे आते हैं ना, ये AI मोड पे आओ और यहां पर आके लिख दो HSN कोड ऑफ पोलो कॉटन टी शर्ट, HSN कोड ऑफ पोलो कॉटन टी शर्ट, ठीक है। ये यहां पर HSN कोड बता देगा आपको, सर्च करके ये आ गया इसका HSN कोड। इसको मैं, ये इसका HSN कोड है, इसको जाकर आप यहां पर सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लग्जरी सेस, यहां पर कुछ देने की जरूरत नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि टेक्स्ट कोड यहां पर आपका क्या लिखना है। लेट्स से अगर आपके अपैरल है तो आप यहां पर अपैरल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कंट्री ऑफ ओरिजिन में यहां पर आपको इंडिया लिखना है, ठीक है, ये आ गया हमारा इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स में आप अपना नाम भी दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया कलाकारी प्राइवेट लिमिटेड, जो भी नाम है आपको नाम देना है, मैंने ऐसे ही दे दिया यहाँ पे। पैकर डिटेल्स में भी आप अपना नाम यहाँ पर कलाकारी प्राइवेट लिमिटेड, जो भी आपका नाम है वही दे सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर 7 में से 3 इमेज डाली थी, आप देखेंगे अगर तो 7 में से 3 इमेज डाली थी, तो ये अभी भी यहाँ पर 3 ही बता रहा है, और यहाँ पर मैंने 17 डाल दी। तो जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये 17 ऑफ 17 हो जाएगा, देखिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पर मैं वेट करता हूँ, ये 16 ऑफ 17 हुआ, यानी एक मैंने कोई ना कोई चीज मिस कर दी है, वो मैं देख लेता हूँ क्या मिस किया है मैंने। कुछ ना कुछ मेरी तरफ से, ये लग्जरी सेस हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया, इसलिए ये 17 खाली छोड़ दिया, छोड़ दो इसको। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टाइप में आएंगे तो टाइप क्या है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, तो ये पोलो टी शर्ट है, तो हमें यहाँ पर पोलो नेक सेलेक्ट करना है। ये बहुत जरूरी है, जब आप फ्लिपकार्ट के ऊपर कस्टमर आकर सर्च करेगा ना टी शर्ट, और वो अगर पोलो को सेलेक्ट करता है फिल्टर में और आपने यहाँ पर पोलो नहीं दे रखा है ना, तो आपका प्रोडक्ट नहीं दिखेगा इस पर्टिकुलर कैटेगरी में और इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद स्टाइल कोड जो आप देना चाहो, कि भाई आप प्लेन्स देना चाहो, जो अपने रैंडमली आप अपनी तरफ से देना चाहो दे सकते हैं। ब्रांड साइज, जैसे मैंने इसका एक ही वेरिएंट मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसके अंदर वेरिएशंस कैसे अपलोड करते हैं वो सीखना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पैटर्न इसके अंदर आप जो देना चाहो, जैसे इसके अंदर मैंने पैटर्न में सॉलिड सेलेक्ट हुआ है, तो ये भी देखो ऑटोमेटिकली कुछ AI ने यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है। फैब्रिक आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आप कॉटन में है तो मैं यहाँ पर कॉटन सेलेक्ट करूंगा, तो ये कॉटन ब्लेंड आ गया, ठीक है। और कलर ब्राउन आ गया, आइडल फॉर मैन आ गया। स्लीव इसकी मैं हाफ कर देता हूँ, ये हाफ स्लीव हो गई। ओकेजन में कैजुअल कर देता हूँ। पैक ऑफ सिंगल प्रोडक्ट है तो ये पैक ऑफ 1 है। फैब्रिक केयर में आप जो देना चाहो वो दे सकते हो, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं वो दे सकते हो। रेगुलर फिट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया है और ये भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर कितनी लिस्ट हुई है हम देख लेते हैं, 14 ऑफ 14 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया है। अब जो मेन चीज़ है वो है डिस्क्रिप्शन। पैटर्न टाइप में आपने ग्राफिक प्रिंट और सॉलिड है तो उसको ग्राफिक प्रिंट को आपको हटाना पड़ेगा, बिकॉज ये ग्राफिक प्रिंट नहीं है, ये सॉलिड है। स्पोर्ट टाइप में आपको कुछ देना है तो दीजिए, नहीं देंगे तो भी चलेगा, दैट्स कंप्लीटली फाइन। डिटेल प्लेसमेंट चेस्ट है। प्रिंट कवरेज इसमें आपका नहीं है तो इसको कुछ नहीं देने की जरूरत है। टी लेंथ और ये सब चीज़ें भी अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं देंगे तो कंप्लीटली कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब देखो अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर EAN, ठीक है, और या फिर UPC, ये दोनों कोड है जो कि हमारे पास नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, इसको ब्लैंक रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, अगर आप वेरिएशंस ऐड करना चाहो तो यहाँ से वेरिएशंस भी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं वेरिएशंस क्रिएट नहीं कर रहा हूं बिकॉज हम लोग सिंगल लिस्टिंग करके बता रहे हैं। अब यहाँ पर आप चश्मा अपलोड कर सकते हो, आप बैग अपलोड कर सकते हो, आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो सिंगल प्रोडक्ट है उसको इसी तरीके से अपलोड करेंगे। हाँ, वहां पर आपको नेक की जगह कुछ और ऑप्शन आएगा, कोई अलग अलग फील्ड आएंगे, क्योंकि मैंने टी शर्ट अपलोड किया तो यहाँ पर इसलिए टी शर्ट्स से रिलेटेड सारी चीजें और ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये सारी चीजें यहाँ भरने के बाद आपको
सेंड टू क्यूसी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सेंड टू क्यूसी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका जो ये प्रोडक्ट है क्यूसी इन प्रोग्रेस में चला गया है और अब फ्लिपकार्ट की टीम इसको पूरा आइडेंटिफाई करेगी, चेक करेगी और कुछ टाइम बाद इसको जो है अप्रूव करके आपके प्रोडक्ट को लिस्ट कर देगी। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया कि इस तरीके से प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ई कॉमर्स बिजनेस कैसे किया जाता है सीखना चाहते हो, हमारी फ्री प्लेलिस्ट दे रखी है, इससे भी सीख सकते हो। और हमारा एक वन टाइम फी के साथ पेड कोर्स भी आता है जो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है, उसका लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।